Hi everyone. So today is day 2. Yesterday we have seen prepositions, right? What else we have seen? We have seen detailed use of those prepositions. Okay. So let's quickly revise whatever we have seen yesterday. Prepositions. We have seen 9 prepositions: in, on, off, for, by, from, a, to, with. सो वी हैव यूज्ड दिस प्रिपोजिशन. सो हमने कल ये सारे प्रिपोजिशन दिखे हैं ना, 9 प्रिपोजिशंस, एंड इनके यूज भी किए. जैसे इन कपबोर्ड, ऑन टेबल, ऑफ मदर, फॉर फादर, बाई बाइक, फ्रॉम मुंबई, एट 9 o'clock, टू ऑफिस, विद हस्बैंड. तो ये सब प्रिपोजिशन हमने कल देखे थे. और कल हमने ये भी देखे थे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, रूल्स क्या है. उसमें से 80% वर्ड्स को हम सिर्फ एस लगा के, लास्ट में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं. जैसे बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, फैन का फैंस, चेयर का चेयर्स. ओके. और 10% जो होता है उसमें हम ई एस लगाते हैं. तो ई एस हम कब लगाते हैं? जब किसी भी वर्ड के अंत में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो या एक्स हो. तो ये आपको याद रखना है, एस एच सी एच ओ एक्स, एस एच सी एच ओ एक्स. जैसे क्लास के एंड में एस एस है, क्लास, डिस, वॉच, हीरो, बॉक्स. ग्लास, ग्लासेस, डिस, डिसेस, वॉच, वॉचेज, हीरो, हीरोज, बॉक्स, बॉक्सेस. तो जैसे हीरो के लास्ट में ओ है तो इसको प्लूरल बनाते टाइम ई एस लग गया. तो 10% जो है उसमें ई एस लगा दें. और बाकी हमने क्या देखा, और 80 + 10 90 हो गए. और बाकी के जो 10% वर्ड्स है जिसका कोई रूल नहीं है, वो सिर्फ एक्सेप्शन है. जैसे टूथ का टीथ, फूट, फीट, माउस, माइस, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, लूज, लाइस, वाइफ, वाइब्स, मैन, मैन, वुमन, वुमेन. ये हमने देखे थे. उसके अलावा हमने कल ये भी देखे थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या है. सो उसमें एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव देखे हमने, इंट्रोगेटिव देखे. इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन नेगेटिव वे में, क्या नहीं किया तुमने, क्या तुमने ये नहीं किया, इस तरीके से. उसके साथ में हमने ये भी देखा था कि पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल. पर्सन्स में कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेगा. फर्स्ट पर्सन मतलब मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ. तो जनरली स्पीकिंग इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ मेरे बारे में खुद से ही बात करूं. लेकिन रूल के लिए ये जानना ज़रूरी है. एंड सेकेंड पर्सन से हम बात करते हैं, एंड थर्ड पर्सन गप्पे गप्पे मारते, जैसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. तो उसमें भी सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल. तो ऐसा होता है. तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे. ओके. सो आई, वी, यू को छोड़कर सारे थर्ड पर्सन होते हैं. वो हमने कल देखा. एग्जाम्पल में पेन, बर्ड्स, पुणे, नेहा, ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन है. उसके बाद हमने कल पार्ट ऑफ सेंटेंस भी देखे थे. पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब पहले सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, फिर पहचान रहेगा. ठीक है. सब्जेक्ट हमने देखे, आइडेंटिफिकेशन देखे, पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, फिर वर्ब्स देखे. उसके बाद हमने क्या देखे थे, वर्ब्स तक ही देखे थे. ठीक है. तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट देखे, आइडेंटिफिकेशन देखे, वर्ब्स देखे. तो आज अपन यहाँ से आगे पढ़ेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे. तो इसमें मैं एक बात बता दूँ, ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ अभी, बेसिकली मैंने जब सीखा था इंग्लिश तो उसके बेसिस पे है. तो मैंने जब सीखा था तो उन्होंने बोल रहे थे कि किस हम गारंटी देते हैं
आपका जितना भी फीस होगा अदरवाइज वो पूरा रिफ़ंड हो जाएगा। तो रिफ़ंड लेने का तो वैसे पर्पज़ नहीं था मेरे लिए, बट उनका एक कॉन्फिडेंस था कि भाई ये मेरा कोर्स है, इतना आप करोगे तो आप डेफिनेटली बोल पाओगे। और उनकी एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया थी, एलिजिबिलिटी हम बोल सकते हैं, जैसे 5 क्लास पास, जिसको बेसिक आना चाहिए इंग्लिश। तो इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है। तो मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, इफ़ यू अगर आप ये सब पूरा लेक्चर्स करते हैं, सीरियसली करते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो फिर आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप सीरियसली लो। एंड मैं जैसे बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करो, तो आप भी 100% बोल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो अगर आपको गारंटी में अगर डाउट है तो मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे दूंगा, मुझसे कांटेक्ट कर लो। सो आपका अभी का जो प्रोग्रेस है, अभी आप किस लेवल पे हो, वो हम एक रिकॉर्ड करके रखेंगे और वीडियो कॉल में। एंड आप जब कोर्स पूरा होने के बाद फिर एक प्रैक्टिस वगैरह सब कोर्स पूरा होने के बाद फिर एक वीडियो करके रखेंगे, एंड आप देख लेना डिफरेंस, एंड आप खुद भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। अगर आपको लगा ऐसा नहीं, अभी मैं पैसे तो नहीं ले रहा हूँ रिटर्न करने के लिए, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप बोल पाओगे। सो अगर आप किसी को डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, बस मेरा यही बोलना है इसमें, ठीक है। इन शॉर्ट आपको सीरियसली पढ़ना है। एंड अगर डाउट है कि मेरी गारंटी पे डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। अगर आप सीरियस नहीं हो रहे तो पैसे दे के ही सीरियसनेस आती है, तो मेरे को पैसे दे सकते हो, मैं गूगल पे का नंबर आपको दे दूँगा, ठीक है। 8149132694, ये मेरा इंडिया का नंबर है, 0091 इंडिया का कोड है, ठीक है। चलो अभी आज डे 2 शुरू करते हैं। आपको नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है। अगर मेरे को वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली मुझे तो ये क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, जैसे CSR रहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के ऊपर, वो मैं पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब ये क्लासेस की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बहुत लेट क्लासेस की, काश मुझे पहले ये क्लासेस मिलते हैं, ठीक है। वैसे इस टाइम को मतलब वो क्लासेस को तो बहुत साल हो गए, बट अभी थोड़ा मुझे टाइम है, तो मैं अभी मेरे जो एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, मैंने वो शेयर करना शुरू कर दिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलो अभी मेरे साथ साथ आप लिखते जाना। चलो आज 27 तारीख है, तो आज हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.5 या मैक्सिमम 2 के स्पीड में आप चला सकते हो, या तो अपने हिसाब से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके यूट्यूब में देख सकते हो। मेरे हिसाब से तुम आप नॉर्मली देखो, टाइम लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब को छोड़कर बच्चे हुए सारे शब्द ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन और वर्ब, ये 3 हमने कल देखे थे, इनको छोड़ के जितने भी बचता है वो ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल अपन देखते हैं। पिताजी घर पर काम
करते हैं, पिताजी घर पर काम करते हैं। ये तो सब्जेक्ट हो गया, पिताजी सब्जेक्ट हमने कल देखे थे। करते हैं मतलब वर्ब हो गया, करना। तह, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये आज ही देखेंगे आइडेंटिफिकेशन का यूज क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए आप उसको साइड में रखो। और अभी हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो ये घर पर काम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने किसका ऑब्जेक्ट बोलना है? जो सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन और वर्ब को छोड़कर जो बचता है, इतना बचता है ना, इसलिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली आप हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें मैंने खाना बनाया था, मैंने खाना बनाया था। ठीक है, मैंने मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, बनाना वर्ब हो गया, था ये आईडी हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो क्या बचा? खाना। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं हम अभी? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आप अपने नोटबुक में ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे। ठीक है, मैं हर एक वर्ड जो लिख रहा हूँ उसका कोई ना कोई मतलब फालतू का मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। वो मेरी गारंटी का जो कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगा। मेरी गारंटी का कंडीशन ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करो। आप धीरे धीरे लिखो, जैसे मैं करता हूँ वैसे पढ़ो। अब जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। देयर इज़ नो सक्सेस शॉर्टकट टू सक्सेस। चलो, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होता है? फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट में शब्द और प्रीपोजिशन आता है, अगर ऑब्जेक्ट में शब्द और प्रीपोजिशन आता है तब पहले प्रीपोजिशन और बाद में शब्द लेना है। अगर आपको मेरे हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं जितना बोल रहा हूँ उसके हिसाब से लिख लेना। इसका अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल 1, वह शादी में जाता है। ठीक है, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। तह क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। जाना मतलब वर्ब। ठीक है, ये क्या बचता है? ये बचा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल 2, तुम शहर में रहते हो। ठीक है, तुम शहर में रहते हो, ये सब्जेक्ट हो गया। तह आइडेंटिफिकेशन हो गया, रहना वर्ब हो गया, बचता क्या है? ये, इसको क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको अपन इंग्लिश का देखें तो ये इसमें शादी में मतलब इन मैरिज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट में
हमने ऊपर क्या लिखा, अगर ऑब्जेक्ट शब्द और प्रीपोजिशन आता है, ये शब्द ये है, प्रीपोजिशन ये है, शब्द और प्रीपोजिशन आया तो पहले क्या लगाना है, पहले प्रीपोजिशन लगाना है। देखो ये इन मैरिज में प्रीपोजिशन को पहले आया और शब्द बाद में आया, ठीक है। तुम शहर में रहते हो, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या है, शहर में, मतलब इन द सिटी। आर्टिकल्स भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल अगर आपको द नहीं लिखना है तो लिखा इन सिटी, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इन है, ये सिटी क्या है, शब्द है। तो पहले क्या लेना है, प्रीपोजिशन लेना है, बाद में शब्द लेना है, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, अगर ऑब्जेक्ट में दो शब्द और एक प्रीपोजिशन आता है, दो शब्द और एक प्रीपोजिशन आता है, तब हमें बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द, राइट, शब्द पहले लिखना है, शब्द पहले लिखना है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट पेज में। एग्जाम्पल हम देखेंगे, माँ टेबल पर चाबी रखती है। एग्जाम्पल 1, माँ टेबल पर चाबी रखती है, ठीक है। माँ टेबल पर चाबी रखती है। सो माँ सब्जेक्ट हो गया, रखना वर्ब हो गया, ठीक है। तो आईडी हो गया, एक्सक्यूज मी। और बचता क्या है, टेबल पर चाबी, तो जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल पर चाबी। तो हमने रूल क्या देखा था, अगर ऑब्जेक्ट में दो शब्द और एक प्रीपोजिशन आता है तब हमें बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले लिखना है। बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द क्या है, चाबी। प्रीपोजिशन वाला शब्द क्या है, टेबल पर। तो बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले लिखना है, चाबी। चाबी मतलब की। उसके बाद क्या लिखना है, पहले लिखना है, मतलब फिर बाद में क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन वाला। पहले बिना प्रीपोजिशन वाला दैट इज चाबी, उसके बाद प्रीपोजिशन वाला दैट इज टेबल पर, की ऑन टेबल। तो ये ऑब्जेक्ट है, की ऑन टेबल। सो आर्टिकल लगाना है तो की ऑन द टेबल। इतना हमने देख लिया, राइट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के दो रूल हमने देख लिए, ठीक है। दो रूल देखे, बट दो रूल में हमने एग्जाम्पल एक ही दिखे, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, यही रूल का। ये रूल क्या है, अगर दो शब्द है, एक प्रीपोजिशन वाला है और दूसरा बिना प्रीपोजिशन वाला है, तो पहले बिना प्रीपोजिशन वाला लिखना है। तो यही रूल का दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। वो शाम को घूमने जाते हैं, वह मतलब घूमने जाते हैं मतलब प्लूरल हो गया, वह शाम को घूमने जाते हैं। वह मतलब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, वो हमने कल देखा। सब्जेक्ट है ये,
जाते हैं तो हो या आईडी हो गया। घूमने जाते हैं मतलब वर्ब हो गया, जाना, राइट। और बचता क्या है, शाम को घूमने। तो इसमें क्या है, शाम को, ये तो प्रिपोजिशन है, घूमने बिना प्रिपोजिशन वाला शब्द है, इसलिए वंडर। बिना प्रिपोजिशन वाला शब्द को पहले लिखना है ना, वंडर इन द इवनिंग। सो इन इवनिंग लिख सकते हो आप फिलहाल आप, बट मैं साथ साथ में आपको फिर आर्टिकल भी अभी यूज कर लेता हूँ। हालांकि हम आर्टिकल बाद में देखेंगे, ठीक है। इन द इवनिंग, तो ऐसे ये ऑब्जेक्ट का रूल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जिसको भी ये डाउट है कि हम हिंदी में क्यों सीख रहे हैं, आई डोंट लाइक हिंदी, डायरेक्ट इंग्लिश में सीखते हैं या अपने रीजनल लैंग्वेज में सीखते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने लैंग्वेजेस है, हर एक स्टेट का अपना लैंग्वेज है, 29 तो स्टेट ही है। ये जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है ये सबके लिए है, इसलिए हम हिंदी में सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम क्यों हिंदी में सीख रहे हैं। सो आई डोंट लाइक हिंदी, आई हेट हिंदी। तो मैं, आप हेट करो लाइक करो वो अलग बात है, लेकिन आपको अभी इंग्लिश सीखना है, उस पर फोकस करो। उसी के आगे आपकी सारी करियर, सारी ज़िंदगी डिपेंड है, ठीक है। इंग्लिश नहीं है तो फिर इंडिया में आप गूंगे जैसे हो, ठीक है। आपके इंटरव्यू इंग्लिश में होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है तो आप कितने भी डिग्री हो, टैलेंट हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जिसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, जिसको आता है, दे आर लकी। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, तो उनको ये नहीं सोचना है कि भाई मैंने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। आपका हो सकता है। चलो, अभी इसका हो गया, वंडर इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। सो वंडर बिना प्रिपरेशन वाला शब्द है, उसका आगे लिखा हमने। ये जो शाम को, जो प्रिपरेशन वाला शब्द है, इसको बाद में लिखा, ठीक है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे। अभी फोर्थ पॉइंट आता है। 3 तो हमने देख लिया, फिर से देखना है क्या। यहाँ पे रहेगा, देखो, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा एक क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट में शब्द और प्रिपोजिशन आता है तो तब पहले प्रिपोजिशन और बाद में शब्द लिखना है। जैसे वो शादी में मतलब इन मैरिज, तो ये एक हो गया। दूसरा रूल क्या है, अगर ऑब्जेक्ट में 2 शब्द और एक प्रिपोजिशन आते हैं तब हमें बिना प्रिपोजिशन वाला शब्द को पहले लिखना है। बिना प्रिपोजिशन वाला शब्द, बिना प्रिपोजिशन वाला शब्द क्या, माँ टेबल पर चाबी रखती है, ठीक है। बिना प्रिपोजिशन वाला हमने आगे लिख लिया। और ये फोर्थ कैसे हो गया, देखते हैं आगे के। टू, ओके। सो फोर्थ नहीं है, ये थर्ड है, ठीक है, ठीक है, ये थर्ड है। ये देख लेना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में 3 शब्द और 2 प्रीपोजिशन आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट में 3 शब्द और 2 प्रीपोजिशन आते हैं, तब उस कंडीशन में बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले लिखना है, ठीक है। 3 शब्द और 2 प्रीपोजिशन आता है तब बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले लिखना है।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या रहेगा? माँ, मेहमान, मान, मेहमान के लिए, मेहमान के लिए किचन में खाना बनाती है। ठीक है, तो ये माँ क्या हो गया? सब्जेक्ट, आपको पता है। ह क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके ये इसी की वजह से हम ये कौन सा टेंस का है वो अपन पहचानने वाले हैं बाद में आने वाले लेक्चर में, आज ही करेंगे। ठीक है, बनाना मतलब वर्ब हो गया। बचता क्या है? ये सब बचता है। तो ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट देखो, अभी ऑब्जेक्ट में क्या है रूल? ऑब्जेक्ट में क्या रूल है? अभी हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? अगर ऑब्जेक्ट में 3 शब्द और 2 प्रीपोजिशन है तब बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले लिखना है। 3 शब्द और 2 प्रीपोजिशन, 3 शब्द, मेहमान के लिए किचन में खाना। ठीक है, 3 शब्द और 2 प्रीपोजिशन है, तब बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले लिखना है। बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द क्या है रे यहाँ पे? मेहमान के लिए किचन में, मेहमान के लिए भी एक प्रीपोजिशन वाला शब्द है, किचन में दूसरा प्रीपोजिशन वाला शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो गए? 2 प्रीपोजिशन वाला शब्द हो गए। अगर ऑब्जेक्ट में 3 शब्द और 2 प्रीपोजिशन आते हैं, 3 शब्द, शब्द तो 3 है, मेहमान, किचन, खाना, तो इस कंडीशन में हमें क्या लेना है? बिना प्रीपोजिशन वाला जो शब्द है उसको पहले लिखना है। यहाँ पे खाना बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द है। ठीक है, देयरफॉर फूड पहले लिखना है, फूड। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन वाला शब्द है फॉर गेस्ट, राइट, इन किचन। और आप इससे लिखता है फूड को पहले लिखना ही है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं फूड इन किचन फॉर गेस्ट। सो ये आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन फूड को पहले लिखना है, ये हमारा रूल है। ठीक है, और इसी में हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं माँ के लिए किचन में खाना पकाती हूँ। किचन में खाना पकाती हूँ। मैं माँ के लिए किचन में खाना पकाती हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, पकाना वर्ब हो गया। ठीक है, माँ के लिए किचन में खाना, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, ये बचता है। अब यहाँ क्या करना है? बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द क्या है? खाना, तो फूड इसको पहले लिखना है। अब माँ के लिए फॉर मदर, राइट, फॉर मदर, MOTH, फॉर मदर। इन किचन, किचन में के लिए इन किचन, फॉर मदर इन किचन। ठीक है, फूड फॉर मदर इन किचन। ये एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तुम अमेरिका से माँ को पैसे भेजते हो। ठीक है, तुम US, तो आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, अमेरिका से माँ को पैसे भेजते हो। ठीक है,
तह आइडेंटिफिकेशन हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब भेजना मतलब वर्ब है, बाकी जितना भी बचता है वो सब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बिना प्रिपोजिशन वाला शब्द क्या है, अमेरिका से, माँ को पैसे, मनी, ठीक है, मनी बिना प्रिपोजिशन वाला। उसके बाद प्रिपोजिशन वाला लिखना है, अमेरिका से, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका, माँ को, फॉर मदर, को, फॉर का मतलब को रहता है, फॉर मदर, ठीक है, मनी फ्रॉम अमेरिका फॉर मदर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को कैसे लिखना है उसको हमने देख लिया। अगर ऐसा प्रिपोजिशन वाला रहेगा, एक बिना प्रिपोजिशन वाला रहेगा, तो ये बिना प्रिपोजिशन वाला मनी, फूड, इसको पहले लिखना है, ठीक है। देखते, और दूसरा रूल क्या है, अगर समय आता है, अगर ऑब्जेक्ट में समय आता है, अगर समय आता है तो ऑब्जेक्ट में, और समय के बहुत सारे यहाँ पे रूल्स है, हम 1 to 1 एक एक देखेंगे, ठीक है। समय बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय होते हैं, एक अनिश्चित समय होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित। अब निश्चित को कैसे लिखते हैं, ऐसे, निश्चित समय। साथ साथ मैं इंग्लिश में भी बोलते जाऊंगा ताकि अगर आपको इजी हो गए। निश्चित समय, निश्चित मतलब डेफिनेट होता है, और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित होता है, अनिश्चित। वो आपको एडिशनल ज्ञान है, वो आप समझ सको तो अच्छा है, नहीं तो टेंशन नहीं लेना है। अनिश्चित समय, निश्चित समय रहेगा, अनिश्चित समय रहेगा। निश्चित समय में क्या रहेगा, जैसे घड़ी में आने वाला जो समय रहता है ना, घड़ी में आने वाला मतलब 9 बजे, ठीक है, 7 बजे। तो इसको इंग्लिश में कैसा, एट 9 o'clock। आपको एट 9 o'clock लिखना आता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ अभी आपको। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या नियम है, उसके लिए पहले क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है वो समझना जरूरी है ना। अनिश्चित तो क्या क्या होता है, एक इन द मॉर्निंग होता है, इन द मॉर्निंग। दूसरा क्या रहता है, दोपहर रहता है, दोपहर के लिए कहता है इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून स्पेलिंग अगर आपको लिखना है AFTERNOON, आफ्टरनून, ओके। शाम, शाम के लिए अपन क्या बोलते हैं, इन द इवनिंग। जोश आपको खुद लाना है, मैं जोश नहीं लाऊंगा, मैं इधर कितना भी जोश में आऊँ और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको जोश खुद लाना है, वो मोटिवेशन आपको खुद लाना है, ठीक है। शाम, रात में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मोटिवेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इन द, शाम हो गया तो अभी नाइट है, सॉरी, रात लिखना है ना। एट नाइट बोलते हैं जनरली, एट नाइट है, इन द नाइट नहीं होता है, ठीक है, इन द नाइट नहीं होता है। सो ठीक है, हम इसी से लिख रहे हैं, एट नाइट होता है, ठीक है, रात के लिए। हर रोज़ के लिए, हर रोज़ के लिए, एवरीडे। ये निश्चित समय, ये एवरीडे आता ही है, नाइट आता ही है, ठीक है। रोज़, हर रोज़ के लिए, एवरीडे, रोज़, डेली। सो डेली एंड एवरीडे एक ही है, हर रोज़ एंड रोज़ एक ही है, ठीक है। तो ये हमने कुछ निश्चित समय और अनिश्चित समय दिखा है।
अभी आगे इनका यूज़ अपन करेंगे, निश्चित समय और अनिश्चित समय का आगे क्या यूज़ होने वाला है अभी हम इमीडिएटली यहीं पे देखने वाले हैं। ठीक है, इमीडिएटली देखने वाले हैं यहीं पे। देखो चलो पहला वाला, क्या है पहला वाला, अगर ऑब्जेक्ट में एक समय आता है तो उसको अंत में लिखना है, उसको अंत में लिखना है। एग्जाम्पल, बच्चे 2 बजे टीवी पर कार्टून देखते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में एक समय आया है ना, कितने 2 बजे एक समय आया है, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट हो गए, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, देखना वर्ब हो गया, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट में एक समय आया है ना 2 बजे, इसको हमें अंत में लिखना है, राइट। इसको तो अंत में लिख देंगे, बचता क्या है, टीवी पर कार्टून, कार्टून ऑन द टीवी, कार्टून ऑन टीवी। अब 8:02 इसको बाद में लिखना था ना, 8:02 हमने लास्ट में लिखा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस पूरा नहीं है, सेंटेंस पूरा अपन बाद में सीखेंगे, अभी हम फिलहाल ऑब्जेक्ट में हैं। ठीक है, सेकंड, एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल दूसरे कलर में लिखना चाहिए था। मैं 9 बजे क्लास को जाता हूँ, मैं 9 बजे क्लास को जाता हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, जाना वर्ब हो गया, बचता है जो वो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में समय आया, ये समय को हम लास्ट में लिखेंगे, 9 बजे क्लास को। ठीक है, टू क्लास एट 9 o'clock, एट 9 o'clock। ठीक है, इसको हमने लास्ट में लिखा, ये पूरे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के लास्ट में हमने इसको लिखा, सही है, टू क्लास एट 9 o'clock। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। ठीक है, हम, राइट, 7 बजे, हम 7 बजे हम 7 बजे क्लास को जाते हैं। ठीक है, नहीं, हम 7 बजे हॉल में चाय पीते हैं, हॉल में चाय पीते हैं। ठीक है, हम सब्जेक्ट हो गया, तो हो आइडेंटिफिकेशन हो गया, पीना वर्ब हो गया, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पे टाइम है, तो इसको अपन लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लास्ट में लिखेंगे, हॉल में चाय, टी ऑन द हॉल, राइट, या आप लिखते हो इन हॉल, राइट, टी इन हॉल हो गया 7 बजे,
एट 7 OCLOCK o'clock हो गया 3। अभी दूसरा नियम आ रहा है ऑब्जेक्ट में, दूसरा रूल आ रहा है। वो रूल क्या है, अगर ऑब्जेक्ट में लगातार दो समय आते हैं, लगातार दो समय आते हैं, राइट। एक निश्चित समय रहेगा, एक निश्चित दूसरा अनिश्चित, दूसरा अनिश्चित। तब हमको क्या करना है, जो निश्चित समय है, जो निश्चित समय को कैसे लिखते हैं, इससे लिखते हैं समय, आई डोंट नो, निश्चय ऐसे ही लिखते हैं। निश्चित समय पहले और अनिश्चित को बाद में लिखना है। और अनिश्चित समय अभी हमने देखा ना, निश्चित और अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय बाद में लिखना है, अनिश्चित समय बाद में लिखना है। एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। 1, वह सुबह 7 बजे उठता है। क्या करता है, उठता है। तो आइडेंटिफिकेशन, उठना वर्ब, वह सब्जेक्ट, जो बचता है ऑब्जेक्ट, वहाँ पे टाइम है 7 बजे। एक 7 बजे का टाइम है, दूसरा सुबह 7 बजे, तो निश्चित हो गया और सुबह अनिश्चित हो गया। अगर ऐसा है तो पहले अपन को क्या लेना है, निश्चित समय को पहले लेना है, क्या अनिश्चित लाइन को पहले, निश्चित समय को पहले, तब निश्चित समय पहले लेना है। निश्चित समय क्या है, 7 o'clock, राइट, एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। ठीक है। फिर उसके बाद मॉर्निंग मतलब सुबह, इन द मॉर्निंग, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। वेकअप, उठता है, वो वर्ब पे, वो अपन बाद में लिखेंगे। इतना ये क्या है, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। ठीक है। और एक एग्जांपल अपन देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो 2, इसी का एग्जांपल 2 है। सेकंड एग्जांपल क्या है, पिताजी रात 9 बजे खाना खाते हैं। पिताजी रात 9 बजे खाना खाते हैं। देखो, पिताजी सब्जेक्ट हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, खाना वर्ब हो गया, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे 2 टाइम है, एक निश्चित टाइम है, ये 9 बजे निश्चित टाइम है, और रात को क्या है, रात 9 बजे अनिश्चित है। मतलब कि रात में तो बहुत सारे बजे रहते हैं, रात का पीरियड ज़्यादा है ना, ड्यूरेशन, तो रात में भी कौन कितने बजे। तो हमें पहले निश्चित टाइम को लिखना है। निश्चित मतलब एट 9 o'clock। ठीक है। सो इन एट नाइट, एट 9 o'clock इन द नाइट, एट नाइट भी बोल सकते हैं, एट 9 o'clock इन द नाइट, नाइट। ठीक है। खाना खाते हैं, खाना भी है ना,
हमें एक और रूल पहले भी था, अगर जो बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द है तो उसको पहले लिखना है ना, बिना प्रीपोजिशन वाला फूड। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं में मिलेगा आपको, शायद ये है क्या, देख लेते हैं। ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये देखो फूड। रूल यहाँ लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट में 3 शब्द तब बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले लिखना है, राइट। बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले लिखना है। तो हमने लिखा बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द पहले, बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द हमने पहले लिखा, राइट। ये बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द है ना, बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द आगे पहले लिखा। तो ये पूरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या दिखा, ऑब्जेक्ट के रूल्स थे वो हमने सीखा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं टेंस, ठीक है। तो हम न्यू स्लाइड लेते हैं, टेंस, TENSE, टेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अब हमने देखा अब तक वो भी इम्पोर्टेंट है, टेंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे गलती नहीं कर सकते। अगर आपको बोलना है मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, किसी दूसरे लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल जर्मन लैंग्वेज में या स्पेनिश में, तो आप उधर जाके बोलोगे मैंने खाना खाया। आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, आपको बोलना भी है कि खाना खाना है, लेकिन आपने बोल दिया मैंने खाना खाया, तो आप भूखे रहेंगे। इसलिए टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हमने सेंटेंस के टाइप तो पहले पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो हमने एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एवरी चीज़ जो जिसकी यूज़ है वही हमने देखा है, जो इम्पोर्टेंट है वही हमने देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अफर्मेटिव हमने पहले देखा था, क्यों देखा था, क्योंकि वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब अफर्मेटिव टेंस, ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा एक छूट गया। अभी हम टेंस में भी अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप इसको ठीक से लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। और इसके नीचे फिर अब ये लिख लेना, ठीक है। अफर्मेटिव, क्या, नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें ना अफर्मेटिव में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए या नहीं आता है। अफर्मेटिव मतलब ना तो यहाँ पे क्या करके क्या वर्ड रहेगा, या तो नहीं वर्ड भी नहीं रहेगा, क्या वर्ड भी नहीं रहेगा, और क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसका पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान, आईडी क्या है। अंत में वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में तह, मैं गाना गाता हूँ, तह, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। मैं डांस करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो अंत में तह आएगा, ठीक है, तह आता है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, तह। हमने इतने सारे सेंटेंस अभी आज ही देख लिए, तह मैंने इसको अंडरलाइन करके आइडेंटिफिकेशन बताया था, आते, आता है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे इसका रूल क्या है। ये रूल्स आपको आना चाहिए, शुरू में आपको याद करना है, बाद में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब रहेगा V1। देखो वर्ब के V1, V2, V3 होते हैं, वो अपन देखेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो भी आप वो अभी शुरू करो, V1 गूगल करने ना,
आप शुरू करो, मैं भी सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ऐसा ये सब आपको आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है, ठीक है, ये रूल है, ये रूल आपको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आपको याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी नहीं, B1 बोलना है। सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है अंत में तह, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख तो लिया है SES, लेकिन SES कब यूज करना है, ठीक है। SES कब यूज करना है, नोट में पहले लिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज इसी नोट के लिए जो रिक्वायर्ड है वो मैं बताता हूँ अभी इमीडिएटली। पहले आप नोट लिखो, समझ में नहीं आया तो आप चुपचाप बैठो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बाद मैं वो सिखाने वाला हूँ। थर्ड पर्सन, ये जस्ट लिखो अभी, थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है अगर, तो S या ES लगाना है, ठीक है। अब क्या है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये हमने देखा ना, हमने देखा था। आपको चाहिए क्या वो स्लाइड, मेरे पास वो स्लाइड है क्या, नहीं है, मेरे पास तो है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। आप कल के नोटबुक में देख लेना, अगर नहीं है तो मैं आपको कल में दिखा दूँगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा एक टेबल मैंने आपको बनाया था, याद है कल, सिंगुलर, प्लूरल, फिर यहाँ पे पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या है, आई या मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या है, वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या है, यू। थर्ड पर्सन उसमें भी यू ही है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, ठीक है। ये सब हो गया। तो इसके साथ में मैंने नोट भी देखा, थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो SES लगाना है, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1, मैं बाग में पेपर पढ़ता हूँ, मतलब गार्डन में पेपर पढ़ता हूँ, ऐसा सेंटेंस है। सब्जेक्ट तह आइडेंटिफिकेशन, पढ़ना वर्ब है, राइट, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन तह है, रूल, और रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 B1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये रूल यहाँ पे मत लिखो क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा है, नहीं तो यहाँ पे लिखो, जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, राइट, मैं को आई बोलते हैं, आई रीड। वर्ब क्या है, रीड, रेड, B1 हो गया ये, प्लस सब्जेक्ट आई प्लस वर्ब रीड प्लस S और ES लगाना है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस सी एस, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए एस सी एस नहीं लगेगा। एस सी एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा यहाँ पे। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं बाग में पेपर, ऑब्जेक्ट क्या है? बाग में पेपर। आई रीड, पढ़ना भी हो गया। बाग में पेपर मतलब क्या हो गया? न्यूज़पेपर इन गार्डन, राइट? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़ PAPER, राइट? न्यूज़पेपर इन द गार्डन, इन गार्डन, ठीक है। आर्टिकल अभी छोड़ दो आप, इन गार्डन। सो आई रीड, ये त है, प्लस है, ठीक है, प्लस, ये टी नहीं है, ये प्लस है। सो क्या होगा? आई रीड न्यूज़पेपर इन गार्डन, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा अपन देखते हैं। दूसरा क्या है? तुम बच्चों को कहानी बताते हो, बताते हो। तुम बच्चों को कहानी बताते हो, ये सब्जेक्ट हो गया। नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे त ह है, बात ख़त्म। त ह है तो ये सिंपल प्रेजेंट अभी यूज़ करना है। अभी सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब P1, सॉरी वर्ब छोड़ो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम। वर्ब क्या है? कहानी बताना, राइट? टेल स्टोरी। यू, तुम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या? SES लगाना है क्या? नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यू सेकंड पर्सन है। यू बच्चों को कहानी, बच्चों को, ठीक है। वर्ब क्या है? कहानी बताना वर्ब है, बताना है ना, टेल स्टोरी। टू चिल्ड्रन, SES तो यहाँ पे नहीं आना है। यू टेल स्टोरी टू चिल्ड्रन, यू टेल स्टोरी टू चिल्ड्रन, यहाँ पे SES नहीं आना है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? गीता माँ को, जिसको जल्दी है थोड़ी रुको, अभी ख़त्म ही हो रहा है आज का लेक्चर। गीता माँ को दवाई देती है, गीता माँ को दवाई देती है, ठीक है। अब ये है तो ह है ना लास्ट में, इसलिए सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट ये हो गया। दवाई देना क्या है? देना मतलब गिव, वर्ब हो गया। माँ को दवाई मतलब मेडिसिन टू मदर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? गीता, राइट? GITA, गीता। सब्जेक्ट प्लस V1, गिव V1 है, प्लस SES क्योंकि गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, TS थर्ड पर्सन सिंगुलर है। गीता माँ SES, गिव प्लस SES में S आएगा, राइट? E ऑलरेडी है। गीता गिव्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? माँ को दवाई, राइट? मेडिसिन टू मदर, मेडिसिन टू मदर, मदर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक तो माँ, ये ऑब्जेक्ट में एक तो प्रीपोजिशन है, ये बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द है, तो बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द को पहले लिखना है, मेडिसिन, राइट? ये प्रीपोजिशन वाला शब्द बाद में लिखा है ये इधर। तो शब्द ये पूरा सेंटेंस कैसे बना? गीता गिव्स मेडिसिन टू हर मदर, टू हर मदर, ठीक है। तो ये रहा। और एक एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं।
तोता पेड़ पर बैठता है। तो तह है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, बात खत्म। बैठना मतलब सीट है। तोता सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया जो बचता है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट पैरट, ठीक है, पैरट। सब V1 क्या है? सीट। एस लगेगा क्या? तोता मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, TS थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, S भी लगेगा। पैरट सिट्स ऑन ट्री, पेड़ पर मतलब ऑन ट्री, ठीक है, पैरट सिट्स ऑन ट्री, ठीक है, ये हो गया। तो हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया। तो ये तो रूल आप रिवाइज कर लेना, लेकिन यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस कब कब यूज होता है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ये करोगे तो आप ज़्यादा जल्दी इंग्लिश बोलोगे। आपको सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना भी आ गया यहाँ तक। अभी आज हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे आपको क्या क्या सीखेगा, क्या क्या आएगा। आप तो पहले हिंदी के जो सेंटेंस हो ना, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है करके आपको पहचानने में आएगा आज के लेक्चर से। क्योंकि लास्ट में तह रहेगा, तह, तो वो क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब आपको सब ये पता होने के बाद, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पता होने के बाद आपको रूल पता होना है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। SES कब लगाना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है। उसके लिए हमने एग्जाम्पल्स आज देखे, जैसे अभी हमने देखा पैरट सिट्स ऑन द टेबल। पैरट थर्ड पर्सन है क्योंकि मैं सेकंड पर्सन, आप हम दो लोग, डायलॉग यहाँ पे नहीं है, हम किसी दूसरे के, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक हूँ फर्स्ट पर्सन, आप उधर हो सेकंड पर्सन, और हम लोग तोता के बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन। इसलिए थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर, बहुत सारे तोते की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक ही तोता, एक ही पैरट की बात कर रहे हैं। इसलिए V1 के साथ में S लग गया, पैरट सीट्स। अभी बचता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑन ट्री। हमने ऑब्जेक्ट को इतने डिटेल में पढ़ा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आके बैठने वाला है, तब जाके एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनता है। तो आपको ये इसलिए मैंने धीरे धीरे पढ़ाया, आपको धीरे धीरे लिखाया। आप उधर बैठ के लिख रहे हो नोटबुक लेके, तभी ये गारंटी वाला स्कीम लागू होगा, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। आपको ऐसे ही टाइम पास करना है, आप लेटे हो, ये कर रहे हो, कैसे वीडियो देख रहे हो, उसको मेरे को नहीं पता। अगर आपको गारंटी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो, देखूंगा आप कैसे पढ़ रहे हो, आपकी सीट अरेंजमेंट कैसा है, वो भी मैं देखूंगा, तब जाके गारंटी अप्लाई होती है, ठीक है। तो मेरा बोलना ये है कि आप सीरियसली पढ़ो, सीरियसली, ठीक है, सीरियसली पढ़ो। तो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस कब होता है? एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, ये आप गूगल कर लेना, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ आइडिया एक दे देता हूँ आपको, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, V1 ES इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो बहुत है, राइट। और दूसरा आप ये खुद बनाना है, दूसरा है डेली रूटीन। डेली रूटीन जैसे आई वेक अप एट 7 o'clock, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, वेक V1,
SES आया क्या? नहीं आया, क्योंकि ये आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए। तो ये यूज कब कब करना है, पहले आपको आज आज तक हमने जितना सीखा उसके बेसिस पे आप इसको कैसे यूज़ करना है वो आप सीखोगे, लेकिन कब कब यूज़ करना है ये तो आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तब पता चलेगा। ठीक है, आप इसके बारे में रिसर्च करना है, सेल्फ स्टडी करना है, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और ये रिवाइज कर लेना। चलो, आई डोंट नो अभी आपको कितना समझा, जो भी है। चलो बाय, गुड नाइट।